हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रमन शर्मा और आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम रिस्पॉन्सिव इमेज गैलरी लाइट बॉक्स के साथ कैसे बनाएं यूजिंग MDB बूटस्ट्रैप। हम ये MDB बूटस्ट्रैप का प्रो कंपोनेंट यूज़ करने वाले हैं जो हमें बताएगा, जो हमें लाइट बॉक्स बनाकर दिखाएगा। सी दैट यहाँ पे हमारी एक गैलरी है और अगर मैं इसे मोबाइल व्यू में देखूं तो यहाँ पे हमें ये रिस्पॉन्सिव भी देखने को मिलेगी। दिस गैलरी इज़ ऑल्सो अ रिस्पॉन्सिव गैलरी और अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये हमें लाइट बॉक्स देखने को मिलेगा और इमेज का नाम। हम इसे जूम भी कर सकते हैं, इमेज को जूम आउट कर सकते हैं, फुल स्क्रीन कर सकते हैं और इसे क्लोज कर सकते हैं। तो हम ये गैलरी बनाएंगे आज MDB बूटस्ट्रैप के साथ और हम लाइट बॉक्स यूज़ करेंगे जो MDB बूटस्ट्रैप का प्रो कंपोनेंट है। तो दोस्तों, स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले चलते हैं हम MDB बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पर, डेट इज़ mdbootstrap.com। और आपको जो सारे लिंक मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप वहाँ से क्लिक कर डायरेक्टली उस लिंक्स पर पहुँच सकते हो। तो यहाँ पे मैं वनीला जावास्क्रिप्ट यूज़ करने वाला हूँ, तो मैं रिएक्ट नहीं यूज़ करूँगा। हेयर मैं वनीला जावास्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ और करता हूँ गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक। तो ये हमारा सिंपल पैकेज है। अगर मैं यहाँ पे नीचे जाकर देखूँ कंपोनेंट्स की तरफ और यहाँ पे मैं जाता हूँ लाइट बॉक्स की तरफ, तो हमें ये कुछ देखने को मिलेगा। ये होगा प्रो कंपोनेंट। इसका मीनिंग है ये है हमारा प्रो कंपोनेंट। हमें मटेरियल डिज़ाइन प्रो ख़रीदना पड़ेगा इसके लिए। नाउ अगर हम यहाँ पे जाते हैं MDB बूटस्ट्रैप की होम पेज पर, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे दिखाई देखने को मिलेगा। एक्चुअली मैं लॉग्ड इन हूँ, तो मैं इनकॉग्निटो मोड में जाता हूँ और MDB बूटस्ट्रैप को लॉग इन करता हूँ। तो आजकल यहाँ पे 70% डिस्काउंट आपको मिल सकता है MDB बूटस्ट्रैप प्रो का। तो आप यहाँ पे जाकर सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद आपको लॉगिन करना होगा। उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है, तो 70% ऑफ के प्राइस पे आपको MDB प्रो यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखो, सिंगल यूज़ के लिए इतना है और एसेंशियल के लिए आपको प्राइस कितना कम देखने को मिल रहा है, 70% ऑफ। तो आप इस ऑफ़र को क्लेम कर सकते हैं। ये लिमिटेड टाइम के लिए ऑफ़र है। तो मैं भी MDB बूटस्ट्रैप प्रो यूज़ करने वाला हूँ। तो मेरे पास MDB बूटस्ट्रैप प्रो का एक्सेस है। अगर आप एक्सेस लेना चाहते हो तो आप मेरी रेफरल आईडी पर नीचे लिंक गिवन होगा MDB बूटस्ट्रैप प्रो का, आप उस पर क्लिक कर आप उस पेज पर जा सकते हो बाय करने के लिए। आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब बारी आती है कि हम MDB प्रो इंस्टॉल कैसे करें। चलते हैं उसकी तरफ। तो MDB प्रो इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ MDB बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पर और यहाँ पे मैं चला जाता हूँ वनीला जावास्क्रिप्ट के साइट। तो यहाँ पे हम पहले क्या करते थे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाते थे और हम गेट स्टार्टर पे क्लिक करते थे और सिंपली हमें ये वाला डाउनलोड करने को फ्री पैकेज मिल जाता था। बट हम डाउनलोड करना चाहते हैं अब प्रो वर्जन। प्रो वर्जन हम डाउनलोड करना चाहते हैं। सबसे पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा इस वेबसाइट पर। तो मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ विद माई ID। देन उसके बाद आपको बाय करना पड़ेगा मेंबरशिप ऑफ दिस एंड देन हेयर। चलो हम यहाँ पे देखते हैं कि अब हम प्रो इंस्टॉलेशन के लिए हमें क्या दिया हुआ है डॉक्यूमेंटेशन पे।
तो हमें डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़नी आनी चाहिए। तो उसके लिए तो यहाँ पे सबसे पहले मैं चले जाता हूँ MDB Pro में नेविगेशन बार के अंदर, एंड देन चलता हूँ इंस्टॉलेशन के अंदर। सो बेसिकली MDB Pro में सम प्रो पैकेजेस हैं। सो लाइक हम प्लगइन्स यूज़ कर सकते हैं, सम प्रो कंपोनेंट्स हैं, तो वो हमें बहुत फ़ायदा देंगे। नाउ यहाँ पे मैनुअल इंस्टॉलेशन है, तो हम मैनुअल इंस्टॉल इसे कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट दो तरह से हम इस चीज़ को इंस्टॉल कर सकते हैं। हम अपनी गिटहब रिपोजिटरी से भी इंस्टॉल कर सकते हैं इनकी MD बूटस्ट्रैप की। अगर आप प्रो कंपोनेंट प्रो करोगे, बाय करोगे, तो आपको ये गिट की रिपोजिटरी भी मिल जाएगी, आपको एक्सेस मिल जाएगा उस पर, दैट इज़ गिट लैब के अंदर। सो गिट लैब, सो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द गिटहब बट इज़ अ पार्ट ऑफ गिटहब ओनली, दैट इज़ गिट लैब। एंड यहाँ पे हम आज करेंगे मैनुअल इंस्टॉलेशन। तो स्टेप 1 है, हमें पैकेज डाउनलोड करना पड़ेगा ऑर्डर्स में से जाकर। सो नाउ हम ऑर्डर्स में कैसे जाएं। सो ऑर्डर्स में जाने के लिए यहाँ पे प्रोफाइल पे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे माई ऑर्डर्स की तरफ। तो यहाँ पे आपको सारी किट्स मिल जाएंगी जो आपने बाई करी होंगी, और यहाँ पे ऑर्डर्स मिल जाएंगे क्या क्या आपने बाई की, सब्सक्रिप्शन आपकी कौन सी है और बिलिंग डिटेल्स कौन सी है। तो यहाँ पे कितने सारे बंडल्स मिल जाएंगे आपको, MDB4 के, MDB4, MDB5। सो जो MDB4 है वो बूटस्ट्रैप 4 को सपोर्ट करता है और MDB5 करता है बूटस्ट्रैप 5 को। तो हम बूटस्ट्रैप 5 यूज़ करने वाले हैं। तो आप दो तरह से इसे एसेस कर सकते हैं, गिट से एसेस कर सकते हैं और फाइल से एसेस कर सकते हैं। तो हम फाइल से एसेस करेंगे, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, यहाँ से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा ये वाला किट। तो मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है, तो मैं दोबारा से नहीं डाउनलोड करूँगा। तो सेकंड स्टेप आपका क्या है, तो सेकंड स्टेप हमारा है कि हमने उसे अनजिप करना है, देन ओपन करना है कोड एडिटर के अंदर। नाउ हम डॉक्यूमेंटेशन एक्सप्लोर कर सकते हैं बाकी चीज़ों के लिए। तो मैंने ये पहले से डाउनलोड कर रखा है, तो चलते हैं हम अपनी एक्सप्लोरर में, फाइल एक्सप्लोरर के अंदर, और वहाँ पे हम देखते हैं कि इसे अनजिप कैसे करना है, कोड एडिटर में कैसे ओपन करना है। देन हम स्टार्ट करेंगे अपना प्रोजेक्ट, दैट इज़ रिस्पॉन्सिव गैलरी, इमेज गैलरी विद लाइट बॉक्स। तो हम आ गए हैं अपनी फ़ाइल की डायरेक्टरी पे। तो यहाँ पे हमारी एक फ़ाइल है, दैट इज़ MDB स्टैंडर्ड फाइल जिप फॉर्मेट में, जो हमने ऑर्डर्स में डाउनलोड की थी ऑर्डर से। तो मैंने इसे कर लिया है, अनजिप कर लिया है। तो ये वाला मेरा वीडियो का है, तो ये इसे छोड़ो, इसे इग्नोर कर दो। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो हमें ये वाला देखने को मिलेगा। तो ये वाली चीज़ें यहाँ पे हमें CSS मिलेगी, इमेज मिलेगी, सम इंटीग्रेशंस मिलेगी, हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलते हैं हमें प्लगइन्स, जो हमें फ्री में देखने को नहीं मिलते। तो यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा प्लगइन्स भी मिलेंगे। तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ प्रोजेक्ट के अंदर। सो इसे मैं चेंज कर देता हूँ और इसे हम ओपन करते हैं अपनी फ़ाइल के अंदर, अपने कोड एडिटर के अंदर, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ सबलाइम टेक्स्ट। तो सबलाइम टेक्स्ट को मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ इस फोल्डर को पेस्ट। तो ये वाला फोल्डर हमारे पास आ जाता है। तो ये वाले इमेजेस के लिंक्स हैं, तो मैंने ये वाला कोड पहले से ही रखा है, तो मुझे इमेजेस के लिंक्स ना लगाने पड़े इसलिए। तो मैं ये वाली इमेजेस की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप ये वाली वीडियोस के लिंक्स, इमेजेस के लिंक्स आप वहाँ से उठा सकते हो। देन तो हम चलते हैं index.html की तरफ और इससे करते हैं, ओपन करते हैं ब्राउज़र में। तो अगर हम इसे ब्राउज़र में ओपन करते हैं तो हमें ये वाली चीज़ देखने को मिलेगी, ये वाली सिंपल चीज़ हमें देखने को मिलेगी। तो हमें यहाँ पे बनानी है अपनी गैलरी। तो गैलरी बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये वाले कोड को हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए तो सबसे पहले यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ है। तो यहाँ पे फेविकॉन आइकन है जो हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे लगा देते हैं। उसके बाद ये फोटोसम का आइकन्स हैं और ये रोबोटो फ़ॉन्ट है जो सपोर्ट करता है हमारा MDB। दैन हमारे पास CSS है
एंड हमारे पास एक्स्ट्रा चीज़ है ये वाली प्लगइन। सो प्लगइन्स भी यहाँ पे सक्सेसफुली पहले से अप्लाई कर रखे हैं, तो हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। दैन यहाँ पे हम कर सकते हैं अपनी कस्टम स्टाइल ऐड, तो हमें कस्टम स्टाइल कोई ज़रूरत ही नहीं है ऐड करने की। तो ये वाला हमारे पास कुछ कोड है और यहाँ पे हमारी स्क्रिप्ट्स लगी हैं। यहाँ पे हम अपनी एक्स्ट्रा स्क्रिप्ट्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी प्लगइन्स की स्क्रिप्ट्स हैं और MDB की स्क्रिप्ट्स हैं। यहाँ पे हमें jQuery देखने को इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि जो हमारी MDB5 है, हमारा बूटस्ट्रैप 5 है, वो वेनिला जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट करता है, तो इसलिए यहाँ पे jQuery की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं ये वाला कोड यहाँ से हटा देता हूँ। तो सिंपली मैं ये वाला कोड यहाँ से हटा देता हूँ, हमें सिर्फ कंटेनर चाहिए। और यहाँ पे मैं h1 टैग के अंदर लिखता हूँ, तो h1 टैग के अंदर मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। और यहाँ पे हम टाइटल भी चेंज कर लेते हैं। सो टाइटल में मैं लिखूँगा यहाँ पे MDB रिस्पॉन्सिव इमेज गैलरी विद लाइट बॉक्स। सेव इट और चलते हैं हम ब्राउज़र की तरफ, हम इसे करते हैं रीलोड। तो ये देखो हमारे पास ये आ गया हेलो वर्ल्ड नाम से। तो हमें अब क्या चाहिए, सबसे पहले हम हेडिंग लिखेंगे और हेडिंग लिखने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे सब हेडिंग। तो सबसे पहले हम हेडिंग लिखते हैं। तो हेडिंग लिखने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे कंटेनर तो हमारे पास है, तो मैं इसे चेंज कर देता हूँ कंटेनर फ्लूइड के अंदर और सिंपली इसे कंटेनर में रहने देते हैं, क्योंकि हम 2 कंटेनर्स यूज़ करेंगे, एक कंटेनर फ्लूइड होगा, एक सिंपल कंटेनर होगा। और हमें यहाँ पे h1 टैग तो चाहिए ही, तो मैं यहाँ पे क्लास लगा देता हूँ। तो क्लास होगी display4। सो display4 बहुत अच्छी क्लास है, ये जम्बोट्रॉन बनाने के लिए बहुत अच्छा यूज़ करता है। देन उसके बाद हम यहाँ पे लाएंगे टैग सेंटर एंड हमें पैडिंग y चाहिए 3। सो पैडिंग y 3 इज़ वेरी गुड। एंड हमें टेक्स्ट का कलर भी चेंज करना है, तो टेक्स्ट में का कलर मैं कर देता हूँ प्राइमरी। और यहाँ पे लिख देता हूँ रिस्पॉन्सिव इमेज गैलरी विथ लाइट बॉक्स और मैं इसे कर देता हूँ सेव। और चलते हैं अपनी कोड की तरफ, देखते हैं कैसा लग रहा है हमारा कोड। तो ये हमारा कोड बहुत अच्छा लग रहा है, रिस्पॉन्सिव इमेज गैलरी विद लाइट बॉक्स। तो ये display4 का फॉर्मेट है और कलर भी चेंज हो रहा है और हमारा सेंटर में भी है। तो चलते हैं आगे। तो यहाँ पे हम एक सब टाइटल लगा देते हैं। तो मैं पैराग्राफ टैग यहाँ पे लगा रहा हूँ और मैं इसकी क्लास दे दूँगा सब टाइटल। और इफ़ यू डोंट वांट सब टाइटल में रहने देता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ टेक्स्ट सेंटर। हमें पाई टॉप के लिए चाहिए हमें 3, लेकिन बॉटम के लिए हमें चाहिए 4। बॉटम के लिए हमने अप्लाई कर दिया 4। और यहाँ पे ये होगा लेड की फॉर्मेट में होगा। और चलते हैं यहाँ पे और यहाँ पे मैं लिख दूँगा यूजिंग MD Bootstrap 5, क्योंकि हम MD Bootstrap 5 यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो मैं इसे सेव करता हूँ, रीलोड करता हूँ, तो हमें ये वाली चीज़ ऐसे देखने को मिलेंगी, लेकिन हम ऐसे नहीं चाहते। तो मार्जिन टॉप पैडिंग टॉप में 1 कर देता हूँ, तो हमें ये ऐसा देखने को मिल रहा है। हमें अब फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बड़ा चाहिए, तो उसके लिए मैं फ़ॉन्ट साइज़ कर देता हूँ इसका 4। सो FS मैंने /4 लिखा, तो ये हमें फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा ऐसा देखने को मिल गया। तो ये हमें अब अच्छा लग रहा है। तो नाउ चलते हैं हम अपने लाइट बॉक्स की तरफ। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले कंटेनर बनाना पड़ेगा, उसके बाद हम ये वाले कॉलम्स बनाएंगे। तो ये वाला हमारा एक कॉलम होगा और उसके बाद ये सेकंड कॉलम होगा। देन उसके बाद 3 कॉलम्स होंगे, 3 कॉलम्स। और हर एक कॉलम के अंदर हमारी 4 इमेजेस होंगी। हर एक कॉलम के अंदर आप जितनी मर्जी इमेजेस रख सकते हो, लेकिन कॉलम्स हमारे 3 होंगे। कॉलम्स 3 होंगे और इमेजेस हम जितनी मर्जी रख सकते हैं कॉलम के अंदर। तो चलते हैं पहले index.html के अंदर। तो यहाँ पे हम बनाते हैं एक कंटेनर। सो यहाँ पे मैं बनाता हूँ कंटेनर। हमें ये कंटेनर फ्लूइड चाहिए, तो इसलिए मैं फ्लूइड बना रहा हूँ, क्योंकि ये हमें कंटेनर पूरी स्क्रीन इसकी विड्थ पूरी होनी चाहिए कंटेनर की। दैन उसके बाद अगर हम कॉलम यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हमें रोज़ भी चाहिए। तो यहाँ पे मैं रो बना रहा हूँ अब। सो
मैंने रो यहाँ पे बना दी। अब हमें कॉलम्स चाहिए, तो हमें कॉलम्स कैसे चाहिए? सो कॉलम्स चाहिए लाइक दिस। तो ये हमारा कंटेनर हो जाएगा फ्लूइड, एंड देन उसके बाद इसके हाइट में और विड्थ पे यहाँ पे हमारी हो जाएगी रो। देन हमें 3 कॉलम चाहिए। फर्स्ट कॉलम चाहिए जो होगा, टोटल जो रो की विड्थ होती है वो 12 होती है, तो हमें ये वाला हमने 3 कॉलम करने हैं। सो सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। तो इसकी विड्थ होगी 4, सो इट विल बी कॉल MD4। नाउ इट कॉल MD4 मीनिंग कॉलम मीडियम 4, एंड देन इसकी भी 4 होगी और इसकी भी 4 होगी, तो ये कंप्लीट कर देंगे 12। तो सबसे पहले हम चलते हैं पहले कॉलम की तरफ। तो ये है हमारा पहला कॉलम, तो मैं इससे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, तो मैं इससे एक्सप्लेन भी कर दूँगा आपको। तो ये रहा हमारा पहला कॉलम। सो पहला कॉलम रहा, यहाँ पे हमारे पास कॉल MD4 आ गया, एंड देन मार्जिन बॉटम 3 हमने लगाई है और पैडिंग लगाई है PX2। सो PX2 मीन्स फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट द पैडिंग इज़ लाइक दिस, पैडिंग विल बी 2 एंड दिस इज़ मार्जिन बॉटम 3। देन ये हमारा है कॉलम मीडियम 4। सो कॉलम मीडियम ऑफ साइज एंड देन टोटल साइज इज़ 4। सो मीन्स लाइक इसमें ये 4 कॉलम्स करेगा, लाइक 4 कॉलम्स एक कॉलम बन जाएगा। ये आप ऐसे ले सकते हो। दैन यहाँ पे फर्स्ट इमेज आ जाएगी और ये सेकंड इमेज आ जाएगी और थर्ड इमेज आ जाएगी, तो ये हमारी एक इमेज रो की तरह एक्ट करेगी। तो यहाँ पे हमें डाटा MDB इमेज इसलिए लगाना पड़ रहा है क्योंकि हमें जो ये डाटा मीन्स जो हम लाइट बॉक्स बनाएंगे तो उसके लिए हमें भी इमेज चाहिए। तो यहाँ पे शो करना है कि हम उस, अगर यूज़र इस पर क्लिक करेगा तो ये वाली कौन सी इमेज आएगी, तो ये डाटा MDB इमेजेस हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो क्योंकि यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन के अंदर दिया हुआ है, जब आप यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आओगे और आप जाओगे कंपोनेंट्स के अंदर, आपको यहाँ पे लाइट बॉक्स देखने को मिलेगा। आप अगर लाइट बॉक्स के ऊपर क्लिक करोगे तो ये हमारा प्रो कंपोनेंट है जो बूटस्ट्रैप 5 को सपोर्ट करता है। देन जब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे गिवन है डाटा MDB इमेज, तो ये डाटा MDB इमेज हमें डालना पड़ेगा इमेज की ऑप्टिमाइजेशन के लिए। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, टू इंश्योर द प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ द पेज इट इज़ रिकमेंडेड टू इंक्लूड थंबनेल्स ऑफ द इमेज इन सोर्स एट्रीब्यूट। सो सोर्स एट्रीब्यूट के अंदर थंबनेल्स आएंगी और डाटा इमेज में ये पूरा इमेज शो हो जाएगी यहाँ पे लाइट बॉक्स की। तो और लाइट बॉक्स के लिए हमें यहाँ पे एक लाइट बॉक्स नाम क्लास भी देनी पड़ेगी जो हम अपने कंटेनर के अंदर दे देंगे, वो हम बाद में करते हैं। और चलते हैं नीचे, और यहाँ पे हमने इस इमेज की विड्थ 100% दी है, तो कि जैसे इसलिए दी है हमने क्योंकि हम जैसे कॉलम बना रहे हैं तो एक कॉलम की ये पूरी विड्थ ले सके, और अगर लाइट बॉक्स के अंदर उस वहाँ पे पूरी विड्थ ले सके। और देन हम यहाँ पे मार्जिन बॉटम 3 कर रहे हैं इमेज की, हमें मार्जिन भी करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे कॉलम्स की मार्जिन है, तो यहाँ पे इमेज की मार्जिन भी हमें करनी पड़ेगी। तो क्योंकि यहाँ पे हमारी रो सेकंड आ जाएगी ना, तो इसके लिए भी हमें करनी पड़ेगी। देन राउंडेड, सो राउंडेड का मतलब है कि हमारे सारे कॉर्नर्स राउंडेड होंगे, और लेकिन हमारा जो ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर होगा ये हमारा राउंडेड नहीं होगा, ये हमने राउंडेड नहीं रखा, तो इसलिए मैंने रख दिया राउंडेड टॉप लेफ्ट 0। तो मैं इसे सेव करता हूँ तो हमें एक रो देखने को मिलेगी यहाँ पे। इसे रिफ़्रेश करता हूँ तो ये हमारे पास एक रो आ गई। तो ये देखो सारे राउंडेड हैं और ये हमारे पास एक रो आ गई है। लेकिन अब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये कुछ वर्क नहीं कर रहा। तो चलते हैं कोड के अंदर, क्योंकि हमने लाइट बॉक्स अभी अप्लाई नहीं किया। और मैं इन 2 कॉलम्स को भी कॉपी कर लेता हूँ। कोड सेम है, बस हमें रेप्लिकेट करना है, इसे कॉपी एंड पेस्ट करना है बस। और मैं इससे यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, सेव करता हूँ तो हमें तीनों रो इकट्ठी मिल जाएंगी यहाँ पे। सो तीनों रो हमारे पास इकट्ठी हैं, तो ये ठीक लग रही हैं। अब मैं कंटेनर की जगह उसे कंटेनर फ्लूइड की जगह उसे कंटेनर करने वाला हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पे स्पेस भी चाहिए। तो अगर मैं इसे कर देता हूँ और इसे रिफ़्रेश करता हूँ तो हमें ये चीज़ ऐसी देखने को मिलेगी, जो हमें बहुत अच्छी लग रही है कि हमें मार्जिन भी मिल रही है इस साइड से। लेकिन अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ इमेजेस पे तो हमें लाइट बॉक्स नहीं मिल रहा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमें क्लास लगानी पड़ेगी लाइट बॉक्स की,
जो हमारा पेरेंट कंपोनेंट होगा, टॉप पेरेंट कंपोनेंट होगा, रूट कंपोनेंट। तो हमारे यहाँ पे रूट कंपोनेंट कंटेनर ही है, तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ लाइट बॉक्स की क्लास और मैं इसे कर देता हूँ सेव। बाकी सारा कुछ हमें ये कर देगा एमडी बूटस्ट्रैप। तो मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। अब जब हम होवर करेंगे तो हमें चेंज देखने को मिलेगा। तो होवर करेंगे, ये हमारा आइकन चेंज हो रहा है, प्लस आइकन। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये हमें कैप्शन देखने को मिलेगा और ये हमारा लाइट बॉक्स आ जाएगा यहाँ पे। तो हम जूम भी कर सकते हैं और इसे फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं, नेक्स्ट इमेज कर सकते हैं। तो ये वाली हमारी इमेज कहाँ से आ रही है, ये वाला हमारा टेक्स्ट कहाँ से आ रहा है? तो टेक्स्ट यहाँ से आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे ऑल्ट लगाया हुआ है इमेज के ऊपर। तो ये वाला ऑल्ट हमारा राइट बॉक्स कैरी कर रहा है, तो वहाँ से हमारी ये कैप्शंस आ रही हैं। इमेज 7, 8, 9, ये हमारा कॉलम के रो वाइज ये चलता है। मींस ये वाली हमारी फर्स्ट इमेज होगी, ये सेकंड होगी, थर्ड, देन फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 8 एंड सो ऑन। तो ये था हमारा लाइट बॉक्स। तो हमने सक्सेसफुली देख लिया है कि हम लाइट बॉक्स कैसे बना सकते हैं और कैसे यूज़ कर सकते हैं बूटस्ट्रैप के प्रो कंपोनेंट्स का। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके पास क्वेरीज हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो सेक्शन के अंदर, मैं रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगा। देन आपको अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें एंड देन चैनल को शेयर करें। तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, तो मैं आपके लिए ऐसी ऐसी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस और लेकर आऊँगा। सो फॉर नाउ दैट्स इट। एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।